दोस्तों, इन दिनों अमेरिका का पाकिस्तान पर कुछ ज्यादा ही प्रेम देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक अमेरिका पाकिस्तान पर मेहरबानियां करता जा रहा है। अमेरिकी मदद से उत्साहित पाकिस्तान की नई शहबाज सरकार भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से करीबी बढ़ाने में लगी है। इमरान खान की सरकार जाने के बाद अमेरिका न सिर्फ पाकिस्तान के लिए खजाना खोल रहा है, बल्कि सम्मान देकर उसे रिझा भी रहा है। इसका ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब पाक सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा का ऑनर गार्डन स्वागत किया गया। आमतौर पर ऐसा स्वागत दूसरे देशों के रक्षा मंत्री या फिर विदेश मंत्री का होता है, लेकिन इन सबके बीच चीनी ड्रैगन की हालत खराब हो रही है। पाकिस्तान के अमेरिका के नजदीक जाना उसकी लगातार टेंशन बढ़ा रहा है। चीन को ये पसंद नहीं कि पाकिस्तान अमेरिका के नजदीक जाए, लेकिन दोस्तों ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या चीन के साथ साथ भारत को भी पाकिस्तान और अमेरिका की नजदीकी से खतरा पैदा हो सकता है? और क्यों चीन नहीं चाहता कि पाकिस्तान अमेरिका के करीब जाए? क्या पाकिस्तान चीन का साथ छोड़कर अमेरिका के पाले में चला गया? क्या उसने चीन से दूरी बना ली है? आखिर क्या है पाकिस्तान की मंशा? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में और समझते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका क्या खेल खेल रहे हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा अमेरिकी दौरे पर रहे। बाजवा का दौरा काफी सुर्खियों में रहा था, क्योंकि इनके दौरे के साथ ही पूरी दुनिया में चर्चा हो गई थी कि अमेरिका फिर से पाकिस्तान पर मेहरबान हो रहा है। अमेरिका ने बाजवा का ऑनर गार्डन स्वागत किया, जबकि आमतौर पर ऐसा स्वागत दूसरे देशों के रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री का होता है। लेकिन यहाँ तो सेना प्रमुख का ऐसा भव्य स्वागत किया गया जो अलग ही कहानी कह रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिकी रक्षा मंत्री और पाकिस्तानी सेना प्रमुख के बीच मुलाकात को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक संक्षिप्त बयान में केवल इतना कहा गया कि अमेरिकी रक्षा मंत्री और पाकिस्तानी सेना प्रमुख के बीच मुलाकात हुई है। इसके साथ ही बाजवा ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैकब सुलिवन समेत अन्य शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। इसी दिन अमेरिका के राजदूत डोनाल्ड ब्लूम पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके के मुजफ्फराबाद गए। यही नहीं, अमेरिकी दूतावास ने इसे पीओके के बजाय आजाद जम्मू कश्मीर बताया। इतने सारे घटनाक्रमों को लेकर यही चर्चा जोरों पर है कि अमेरिका की खास मेहरबानी पाकिस्तान पर फिर से बरसने लगी है। दक्षिण एशिया मामलों के एक्सपर्ट माइकल कुगेलमैन कहते हैं कि हाल ही के हफ्तों में दोनों देश रिश्तों को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। दोस्तों, बाइडेन और शहबाज के बीच पहली मुलाकात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान हुई। पाकिस्तानी मीडिया ने इसे अनौपचारिक बातचीत करार दिया था, लेकिन अमेरिका में एक खास मुलाकात कहलाई गई। इसी बैठक से पहले अमेरिका ने F-16 फाइटर जेट के लिए पैकेज जारी किया। साथ ही बाढ़ पीड़ितों के लिए करोड़ों डॉलर की मदद भेजी थी। बाइडेन ने पाकिस्तान में भीषण बाढ़ के लिए दुनिया से मदद मांगी थी। दोस्तों, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच के संबंध बीते कुछ महीने में तेजी से बदले हैं। अब दोनों देश काफी करीब आगे लगते हैं। इमरान खान के समय में इन दोनों में काफी दूरी थी। हाल के कुछ समय में पाकिस्तान अमेरिका के काफी करीब पहुंचता मालूम होता है। ऐसे में सवाल उठना जरूरी हो जाता है कि आखिर बीते कुछ महीनों में ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। इमरान खान की सरकार में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। इतना ही नहीं, इमरान की सरकार इस बात को लेकर खिन्न दिखाई देती थी कि अमेरिका भारत को गले लगा रहा है और उन्हें दुत्कार रहा है। ऐसे में सवाल का जवाब तलाशना काफी अहम हो जाता है। लेकिन दोस्तों, दूसरी ओर इस नए रिश्ते से चीन की टेंशन बढ़ गई। अमेरिका पाकिस्तान को चीनी कर्ज के जाल से निकालने में मदद कर सकता है। चीन कर्ज के दबाव में आकर पाकिस्तान में अपनी मनमानी चल रहा है। उसे वो भारत के खिलाफ काम तो लेता ही है, साथ ही पाकिस्तान में बने ग्वादर पोर्ट पर कब्जा जमा कर अपना विस्तार करना चाहता है। लेकिन यहाँ उसे अपने अरमानों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान चीन का पाला बदलता नजर नहीं आ रहा है। बाढ़ का कहर झेल रहे पाकिस्तान को अमेरिका ने सुझाव दिया था कि वो चीन से ऋण माफी के बारे में बात करे, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका के सुझाव को ठुकरा दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सरकार ने देश में बाढ़ से हुई भारी तबाही के बावजूद ऋण के पुनर्गठन और अदला बदली को लेकर ना तो चीन से कोई अनुरोध किया और ना ही कोई बातचीत की है। बिलावल ने कहा कि अगर पाकिस्तान को चीन से संपर्क करना है तो अपनी शर्तों पर करेगा। पाकिस्तान का कहना है कि यदि चीन के साथ हमारी बातचीत होती है तो वो पाकिस्तान और चीन के बीच होनी चाहिए, किसी और को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, चीन के साथ संपर्क बने रहना चाहिए। जब भी हमारी ये बातचीत होगी, ये हमारे और चीन के बीच होगी। वहीं चीन पाकिस्तान संबंधों पर उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद ने बीजिंग की ओर उस वक्त दोस्ती का हाथ बढ़ाया था जब किसी और ने ऐसा नहीं किया था।
उन्होंने कहा, हर कोई चीन के साथ दोस्ती करना चाहता है। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान चीन और अमेरिका के बीच एक सेतु की भूमिका निभाना चाहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पहले भी चीन और अमेरिका के बीच सेतु की भूमिका निभाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध बने। एशिया में चीन को पाकिस्तान का हमदर्द कहा जाता है। लंबे समय से आर्थिक तंगी झेल रहे पाकिस्तान को चीन ने समय समय पर मदद भी की है। ऐसे में सवाल है कि अमेरिका से मजबूत हो रहे रिश्तों से पाकिस्तान को कितना फायदा मिलेगा, क्योंकि अमेरिका के जितने भी करीब पाकिस्तान हो जाएगा, उतना हो सकता है चीन उससे दूर होता जाएगा। हालांकि पाकिस्तान दोनों ओर अपने रिश्तों को बनाकर रखना चाहेगा, क्योंकि जिस तरह की आर्थिक तंगी पाकिस्तान झेल रहा है, ऐसे दौर में अमेरिका जैसे सुपर पावर का करीब आना झोली भरने जैसा साबित हो सकता है। खास बात है कि पाकिस्तान चीन के कर्जे में डूब चुका है, जिसे चुकाने के लिए वो अमेरिका की ओर अपनी नजर रखेगा और बिलियन डॉलर्स का IMF लोन लेने की कोशिश करेगा। वहीं भारत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति भवन के एक पूर्व अधिकारी ने बताया कि अमेरिका और पाकिस्तान का रिश्ता इस बार लंबे समय तक टिकेगा, लेकिन इसकी वजह से भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्तों पर असर नहीं पड़ सकता। अमेरिका की विदेश नीति ऐसी नहीं है। हालांकि कई लोगों का ये भी मानना है कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बावजूद भारत ने रूस से कच्चा तेल लिया, इसी कारण अमेरिका पाकिस्तान से संबंध मजबूत कर रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि ऐसा होता तो अमेरिकी कांग्रेस में इस पर विरोध होता। 2016 में ओबामा सरकार पाकिस्तान को सब्सिडी दरों पर 8 F-16 लड़ाकू विमान देने की बात कर रही थी, तब दोनों सदनों में विरोध हुआ था। एक्सपर्ट का मानना है कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बावजूद भारत ने रूस से कच्चा तेल लिया, इसी कारण अमेरिका पाकिस्तान से संबंध मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने हालिया अमेरिकी दौरे के समकक्ष एंटी ब्लिंकन से मुलाकात की थी। बैठक के दौरान ब्लिंकन ने भुट्टो को भारत के साथ जिम्मेदारीपूर्ण संबंध के महत्व को समझने की बात कही। ये बात भारत पाक रिश्तों के नजरिए से भी अहम है। पाकिस्तान पर चीन के बढ़ते कर्ज के समाधान पर भी चर्चा हुई। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान एक साथ काम करते रहेंगे। अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध मधुर होने का बड़ा कारण ये भी है कि पाकिस्तान वॉच लिस्ट से बाहर हो गया है। दरअसल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान पर निगरानी की बात कहते हुए उसे वॉच लिस्ट में शामिल किया था। दोस्तों, पाकिस्तान से बढ़ते रिश्ते के बीच अमेरिका भारत के साथ भी संबंध ठीक बनाए रखने की कोशिश करते हुए दो नाव पर सवार होने की कोशिश में है। इसी वजह से हाल ही में अमेरिका ने कहा था कि उसने पाकिस्तान को $450 मिलियन इसलिए नहीं दिए थे कि वो भारत को रूस से दोस्ती पर कोई संदेश दे। अमेरिका का कहना था कि जब भी वह किसी से हथियारों की डील करता है तो आगे तक के लिए उसके रखरखाव का खर्चा भी मुहैया कराता है। हालांकि भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका को कड़े तेवर दिखाए थे और कहा था कि बेवकूफ मत बनाइए, भारत जानता है कि पाकिस्तान को जो मदद की जा रही है उसको वो कहां और किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। जानकारों का तो ये भी कहना है कि यदि पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे तो पाकिस्तान और ज्यादा हथियारों की डील करेगा। अमेरिका इन हथियारों को कुछ भी सोचकर पाकिस्तान को बेचे, लेकिन इससे भारत की सुरक्षा की चिंताएं और बढ़ना तय है।